हेलो फ्रेंड्स, इस लेक्चर में हमें जो गेट में क्वेश्चन पूछे गए बाइनरी सर्च ट्री के उन क्वेश्चंस को सॉल्व करके दिखाना है। फर्स्ट क्वेश्चन ये 1996 में पूछा गया था, 2 मार्क्स में। बहुत सिंपल है। सिंपल सा कहा गया है कि एक सीक्वेंस हमें गिवन है, इस सीक्वेंस के अकॉर्डिंग इसके लेफ्ट सब ट्री में कितने एलिमेंट्स होंगे और राइट सब ट्री में कितने एलिमेंट्स होंगे। तो इसका सीधा सा मतलब है कि एक बाइनरी सर्च ट्री हमें गिवन है, हमें इसका एक बाइनरी सर्च ट्री बनाना पड़ेगा। तो इन्होंने जो एक सीक्वेंस दिया है, इस सीक्वेंस के अकॉर्डिंग हम एक बाइनरी सर्च ट्री बनाते हैं। और बाइनरी सर्च ट्री बनाने का कंसेप्ट कि हम इसको स्टार्ट करते हैं कहाँ से, फर्स्ट एलिमेंट से, जैसा हमने अपने क्वेश्चंस में भी किया था 50। देन नेक्स्ट नोड है 15 लेफ्ट, इसके छोटा है तो लेफ्ट में आएगा। देन नेक्स्ट 62, तो स्टार्टिंग हमेशा 50 से करते हैं, तो 62 किस पोजीशन पे आ गया, यहाँ पर। देन 5, 50 से स्टार्ट किया, 50 से छोटा 15, 15 से छोटा 5 यहाँ पर आ गया। देन 20, 50 से छोटा 20 से बड़ा 20 यहाँ पर आ गया। 58, 58 इस जगह पे आ गया। 91, 91 यहाँ पर आ गया। देन हमारा 3 हमारा आएगा इस जगह पर। 8 आएगा हमारा इस जगह पर। 37 आएगा इस जगह पर। 60, 50, 62, 58 इस जगह पर। एंड देन 24 20 से बड़ा 37 से छोटा इधर 24। ये हमारा रिजल्टेंट ट्री बना। इस रिजल्टेंट ट्री में अब हमें काउंट करना है कि इसके लेफ्ट सब ट्री में कितने एलिमेंट्स हैं और राइट सब ट्री में कितने एलिमेंट्स हैं। तो इसका जो लेफ्ट सब ट्री है वो इतना एरिया है, और इसके इधर जो बचा हुआ ये एरिया है, ये हो गया हमारा राइट सब ट्री का। अब इसमें नंबर ऑफ नोड काउंट करी जाए तो 1 2 3 4 5 6 7। इसके लेफ्ट सब ट्री में टोटल 7 नोड्स हैं और इसके राइट सब ट्री में 1 2 3 4, तो 4 नोड्स हैं। तो एक ऑप्शन उसमें 7 और 4 का गिवन है, तो इसका आपका जो आंसर हो जाएगा वो 7 4 हो जाएगा। तो ये 2 मार्क्स का क्वेश्चन था, जिसमें कि बहुत सिंपल था। सिमिलरली सेम 96 में दूसरा क्वेश्चन पूछा गया है, वो भी 2 मार्क्स में है, कि एक बीएसटी आपको बाइनरी सर्च ट्री है जिसमें कि आपको 43 को लोकेट करना है, और ये कुछ सीक्वेंस ऐसे गिवन है। मैंने सिर्फ 3 ऑप्शन यूज करे हैं, बाकी ऑप्शंस भी आप उनको ट्राई करिएगा खुद से। तो उसमें कहा गया है कि जो आपका प्रॉप सीक्वेंस है किसी भी बाइनरी सर्च ट्री का 43 के लिए, वो पॉसिबली क्या हो सकता है क्या नहीं हो सकता है। तो अगर इसको देखा जाए तो फर्स्ट प्रॉप सीक्वेंस मैंने लेक्चर में बताया, प्रॉप सीक्वेंस क्या होता है, तो उसके अकॉर्डिंग इसका सीक्वेंस लिखना होता है। अगर मैं इसको देखूं तो 61, then 52, then 14, then 17, उसके then 40 and then 43। तो देखिए यहाँ पर जो सीक्वेंस बना वो बिल्कुल सही है, क्योंकि अगर आप 61 से लेफ्ट में ये है, इधर 52 से सारे छोटे होने चाहिए क्योंकि लेफ्ट में है तो सारे छोटे। 14 से सारे बड़े होने चाहिए, तो 17 40 43, यानी कि ये बिल्कुल प्रॉप सीक्वेंस सही है, तो दिस वन इज करेक्ट। सेकंड अगर हम सीक्वेंस बनाने लगे तो सेकंड सीक्वेंस होगा हमारा 2 3 ठीक है। ये हमारा एक सीक्वेंस बना जिसमें 2 करेक्ट, 3 करेक्ट, 50 करेक्ट, 40 करेक्ट, यहाँ तक कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन जैसे ये 60 आता है तो ये 50 के लेफ्ट साइड की तरफ है, यानी कि लेफ्ट सब ट्री में, और 40 के राइट में कोई प्रॉब्लम नहीं। लेकिन ये 60 50 के लेफ्ट साइड में, जो बाइनरी सर्च ट्री की प्रॉपर्टी को डिस्ट्रॉय करता है, वहां पर प्रॉब्लम क्रिएट करता है। तो इसलिए ये इसका एक प्रॉप सीक्वेंस नहीं है, ये इसका एक पॉसिबल सीक्वेंस नहीं हो सकता है। ठीक है। सिमिलरली नेक्स्ट अगर हम इसको चेक करते हैं थर्ड ऑप्शन को, तो थर्ड ऑप्शन के अकॉर्डिंग जो सीक्वेंस बना 10 ये सीक्वेंस बना। अब जरा इस सीक्वेंस को देखिए, 10 से सारे बड़े होने चाहिए राइट में, तो सारे बड़े हैं। 65 से लेफ्ट में सारे छोटे होने चाहिए, तो सारे छोटे हैं। 31 से इधर राइट में सारे बड़े हैं, whether it's 43 37 48। सिमिलरली 48 से लेफ्ट में 37 43 दोनों छोटे हैं, और 37 से बड़ा ये, तो ये प्रॉप सीक्वेंस बिल्कुल करेक्ट है। सिमिलरली इसके बाकी ऑप्शंस हैं, आप उन ऑप्शंस को जरा चेक करिएगा। क्वेश्चन नंबर 3 गेट में पूछा गया है, ये 97 में 2 मार्क्स में पूछा गया है। बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है कि बाइनरी सर्च ट्री है, उसमें कुछ वैल्यू कंटेन करता है 1 to लेके 8 तक, और उसका एक प्री ऑर्डर सीक्वेंस पूछा गया है। वैसे देखा जाए थोड़ा ट्रिकी क्वेश्चन है, क्वेश्चन इजी है लेकिन थोड़ा ट्रिक लगानी पड़ेगी।
वो ट्रिक क्या है कि बाइनरी सर्च ट्री में इन्होंने एलिमेंट्स तो दे दिए कि क्या क्या एलिमेंट्स हैं, लेकिन इन्होंने ये नहीं बताया, ना तो प्री ऑर्डर सीक्वेंस दिया ना पोस्ट ऑर्डर सीक्वेंस दिया। इन ऑर्डर सीक्वेंस तो मुझे मालूम होता है बाइनरी सर्च ट्री का कि वो हमेशा एक असेंडिंग ऑर्डर में आता है, लेकिन यहाँ पर बाकी ऑर्डर नहीं दिए गए, तो मैं इसका एक यूनिक ट्री तो नहीं बना सकता, इसके और कई सारे ट्री बन सकते हैं। तो हमें अब यहाँ पर एक एक को चेक करना पड़ेगा कि इनमें से कौन सा सही प्री ऑर्डर सीक्वेंस हमको देता है। फॉर एग्जांपल प्री ऑर्डर सीक्वेंस का जो हमारा था कंसेप्ट वो था कि हम सबसे पहले आपका रूट नोड को रीड करते हैं, देन हम लेफ्ट सब ट्री को रीड करते हैं इन द प्री ऑर्डर फैशन, देन हम राइट सब ट्री को रीड करते हैं इन द प्री ऑर्डर फैशन। मैं इसको पेरेंट नोड लिख देता हूँ, बेसिकली ये पेरेंट नोड होता है, पेरेंट नोड या करंट नोड, देन उस करंट नोड का लेफ्ट सब ट्री इन द प्री ऑर्डर फैशन एंड उस करंट नोड का राइट सब ट्री इन द प्री ऑर्डर फैशन। फॉर एग्जांपल ये 5 है, तो इसका मतलब 5 क्या होगा, हमारा रूट नोड होगा, देन उसके बाद हमारा 3, ये भी एक रूट नोड होगा, देन उसके बाद 1, ये भी 1 हमारा क्या होगा, एक रूट नोड होगा। और इस 1 के लेफ्ट में हम 2 को तो रीड नहीं कर सकते, क्योंकि अगर इसके लेफ्ट में भी आता हूं तो इसका 2 नहीं आता, तो इसके राइट साइड में जा सकता है, ओके, यहां पर आकर क्लियर है। देन उसके बाद 4, तो मैं 4 को यहाँ इस पोजीशन पे रख सकता हूँ, देन उसके बाद ये कंप्लीट हुआ, देन इसके बाद हम राइट साइड की अगर तरफ आते हैं तो देन 7, और 7 के बाद यहाँ पर इसने रीड किया है 8, तो मैं इसको 8 को यहाँ पर रीड कर सकता, यहाँ पे रख सकता हूँ। अब बात आती है 6 की, ठीक है। अब जरा दोबारा समझने की कोशिश करेगा क्वेश्चन में हुआ क्या है। बेसिकली हमें प्री ऑर्डर सीक्वेंस रीड करना है, तो मैंने ये ट्री बनाया, इसका प्री ऑर्डर सीक्वेंस अगर मैं रीड करता हूँ तो 5 नोड है, देन नोड का लेफ्ट चाइल्ड कौन है, 3, तो इस 3 को रीड किया तो 5 रीड हो गया, 3 रीड हो गया, देन इसका 1 रीड हो गया, 1 का लेफ्ट कोई नहीं है तो इसका राइट, इसका राइट में कौन है 2, ओके, ये पूरा ट्री कंप्लीट हो चुका। देन हमें 3 पे आए, 3 का राइट कौन है 4, ये 4 भी रीड हो गया है। 4 भी रीड होने के बाद जो है अभी नेक्स्ट 5 के राइट में हमारा कौन है 7, तो 4 के बाद 7 भी रीड हो गया। 7 रीड होने के बाद अब यहाँ पर इसके राइट में कौन है 8, तो इसके लेफ्ट में तो अवेलेबल नहीं है कोई, अगर इसके लेफ्ट में अवेलेबल होता तो मैं इसको यहाँ पे रीड करता। 7 के बाद कौन है, डायरेक्ट 8 है, ठीक है, तो इसलिए यहाँ पर 8 रीड करना है मेरे को, तो 8 रीड हुआ। अब ये जो 6 बचा लास्ट वाला, ये 6 कहाँ हो सकता है, या तो इसके लेफ्ट में या इसके राइट में। राइट में 6 बाइनरी सर्च ट्री की प्रॉब्लम को क्रिएट करता है, तो राइट में तो होना नहीं है, यानी कि इसके लेफ्ट में 6, इसके लेफ्ट में 6 तो अवेलेबल हो जाएगा, लेकिन क्योंकि ये इसके ऑलरेडी राइट में है, 7 के राइट में है, तो ये भी प्रॉपर्टी को क्या करता है, डिस्ट्रॉय करता है, इसलिए ये एक वैलिड प्री ऑर्डर सीक्वेंस नहीं है। सिमिलरली अगर मैं इसका दूसरा ट्री बनाता हूं जो 5 3 1 के लिए है, तो ये 5, देन इसके राइट में 3, देन इसके राइट में 1, यहाँ पर 2, यहाँ तक कोई प्रॉब्लम नहीं है, देन इधर 6, देन 6 के बाद 4 की पोजीशन आती है। अब 4 या तो इसके लेफ्ट में होगा या राइट में होगा, तो राइट सी बात है 5 के राइट में नहीं जा सकता, तो ये भी एक वैलिड सीक्वेंस नहीं है। नेक्स्ट 5 3 1 2, यहां तक तो ओके। देन 2 के बाद 4 जैसे ही मैं यहाँ पे लेता हूं तो ये 4 जो आएगा, ये 4 किसकी प्रॉपर्टी को डिस्ट्रॉय करता है, 3 की वजह से प्रॉपर्टी को डिस्ट्रॉय करता है, इसका मतलब ये भी एक वैलिड सीक्वेंस नहीं है, प्री ऑर्डर सीक्वेंस नहीं है। ये तीनों के तीनों एक वैलिड प्री ऑर्डर सीक्वेंस नहीं है, तो इसलिए इस क्वेश्चन का जो आंसर है वो 4th है यहाँ पर, दी नन ऑफ अबव, और यही इसका आंसर है। तो ट्रिक कई बार हमें करनी पड़ जाती है कि हमें बना के देखना पड़ता है, थोड़ा सा इसी सीक्वेंस के अकॉर्डिंग ट्री बनाने की कोशिश करें। बेसिकली प्रॉप सीक्वेंस का क्वेश्चन है, तो पॉसिबल जो सीक्वेंस इसका दिया हुआ है यहाँ पे, इसी सीक्वेंस से हम ट्री बनाते चलते हैं, और जहां भी कोई प्रॉपर्टी को प्रॉब्लम आती है वहां पर हम इसको रोक देते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 2003 में, ये 2004 का क्वेश्चन, 2003 का क्वेश्चन है ये, 4 नंबर सॉरी 1 नंबर पूछा हुआ है कि ये हमें एक सीक्वेंस दिया हुआ है, ये इंसर्टेड करा जाता है इनिशियली एम्प्टी बाइनरी सर्च ट्री में, तो व्हाट इज द इन ऑर्डर ट्रेवल। तो इसके सिंपल सा तरीका है कि मैं इसका एक इन ऑर्डर ट्रेवल बनाऊं, मतलब पहले मैं इसका एक ट्री बनाऊं जो नॉर्मली करते हैं कि भाई 7 बना, 7 के लेफ्ट में 5 आया, 5 के लेफ्ट में 1 आया, 8, देन 3 6, उसके बाद 0, देन 9 4 2 4 एंड 2, ये इसका एक ट्री बना। एंड देन मैं अब इसका एक
इन ऑर्डर ट्रेवल को रीड करूं, जो हमारा इन ऑर्डर ट्रेवल का जो तरीका होता है वो होता है कि पहले इसका लेफ्ट सब चाइल्ड, लेफ्ट सब ट्री इन ऑर्डर फैशन, देन पेरेंट नोड एंड देन राइट सब ट्री इन ऑर्डर फैशन। लेकिन इतना सब करने की जरूरत क्या है, एक नंबर का क्वेश्चन है तो कुछ तो इसमें सिंपल होगा। वो सिंपल ये है जो कि हमारा रूल है कि इन ऑर्डर ट्रेवल किसी भी बाइनरी सर्च ट्री का हमेशा हमें क्या देता है, एक असेंडिंग सीक्वेंस देता है। तो असेंडिंग सीक्वेंस अगर इन सारे एलिमेंट्स को देखा जाए तो उसका असेंडिंग सीक्वेंस क्या हो जाएगा, 0 देन 1 देन 2 देन 3 4 5 6 7 8 9। ठीक है, ये मेरा एक असेंडिंग सीक्वेंस है गिवन इनपुट्स का, और यही मेरा क्या होगा, एक इन ऑर्डर ट्रेवल होगा। तो आप सिंपल 1 मिनट का क्वेश्चन भी नहीं है, आपको देखते ही सिर्फ लगाना है और आगे चले जाना है, इसमें ज्यादा टाइम वेस्ट करने की जरूरत नहीं होती है। ये क्वेश्चन थोड़ा सा ट्रिकी है और अच्छा भी लगा मुझे। ये 2005 में पूछा हुआ क्वेश्चन है, और इस क्वेश्चन में पूछा है, कहा है इन्होंने बहुत सिंपल कि अगर आपके पास कुछ आप एलिमेंट्स इंसर्ट करते हैं 1 से लेके n तक, इनिशियली एमडी बाइनरी सर्च ट्री है तो आप किसी भी तरीके से इंसर्ट कर सकते हो, ठीक है, 1 2 3 जो भी सीक्वेंस हो सकता है। अगर राइट सब ट्री कंटेन करता p नोड्स, देन व्हाट शुड बी द फर्स्ट नंबर इंसर्ट इनटू द ट्री। एक छोटा सा मैं इंसर्ट करके आपको दिखाता हूं। फॉर एग्जांपल मैंने इंसर्ट किया 1 के राइट में 2, उसके राइट में 3, उसके राइट में 4। मैं फिलहाल यहाँ पर 4 ही एलिमेंट को इंसर्ट करना चाहता हूँ, ज्यादा एलिमेंट को मैं इंसर्ट नहीं करता। और अब अगर मैं इस पर्टिकुलर नोड की बात करूं, रूट नोड की, तो इसके राइट साइड में कितने एलिमेंट है, यहाँ पर टोटल 3 एलिमेंट है। तो इसके राइट सब ट्री में कितने एलिमेंट है, 3 एलिमेंट। और इसका जो फर्स्ट एलिमेंट इंसर्ट करा गया, टोटल एलिमेंट कितने हैं मेरे पास, टोटल एलिमेंट है या टोटल नोड है मेरे पास 4। राइट सब ट्री में कितने एलिमेंट है, 3। तो जो फर्स्ट नोड होगी वो क्या इंसर्ट कर जाएगी, 1। सिमिलरली इसी को मैं दूसरा इसका ट्री बनाता हूं, 2 3 4, और मैंने एक ट्री बना लिया, ये भी एक बाइनरी सर्च ट्री है। राइट सब ट्री में कितने एलिमेंट हैं, 2। टोटल कितने एलिमेंट हैं, 4। तो 4 माइनस 2 यानी कि 2। तो पहला एलिमेंट जो होगा वो क्या होगा, 2 होना चाहिए। तो सेम ये अगर आप समझ सकते हैं ये प्रॉब्लम, तो सेम प्रॉब्लम यहाँ पर है कि 8 से लेके n तक आपने किस तरीके से इंसर्ट करें, कोई फिक्स सीक्वेंस नहीं, किसी भी सीक्वेंस में आप इंसर्ट कर सकते हो इनको। अगर p नोड है राइट साइड में तो टोटल नंबर ऑफ जो फर्स्ट एलिमेंट होगा वो क्या इंसर्ट किया जाएगा। तो मेरे राइट साइड में कितने, p नोड यानी कि ये, तो मैं यहाँ पे 4 नोड, इसको मैं लिखता हूँ, अगर मैं इसको टोटल नंबर ऑफ नोड लिखता हूँ यानी कि n माइनस नंबर ऑफ नोड इन द राइट सब ट्री दैट इज p इक्वल टू फर्स्ट एलिमेंट क्या होगा, n माइनस p। तो यहाँ फर्स्ट केस में 1, सेकंड केस में n माइनस p कितना था, 2, तो n माइनस p। तो n माइनस p बेसिकली वो फॉर्मूला है जो पूछा जाता है। और इसके ऑप्शन में जो ऑप्शन दिया है p, आई थिंक n माइनस p और एक n माइनस p प्लस 1 समथिंग कुछ करके, तो हमें जाना नहीं है, हमारा फर्स्ट ऑप्शन ये है। तो इस ऑप्शन को आप देख लीजिएगा, ये इस तरीके से क्वेश्चन सॉल्व होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 6 क्वेश्चन, बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है। दिया हुआ है कि अगर हमारा t n इज द डिफरेंट नंबर ऑफ बाइनरी सर्च ट्री ऑन n डिस्टिंक्ट एलिमेंट, कई बार एलिमेंट बोला जाता है, कई बार की बोला जाता है, और ये फॉर्मूला क्या होता है, t n इक्वल टू समेशन ऑफ 1 to n t k minus 1 मल्टीप्लाई बाय t x एंड व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ x। इस तरीके का क्वेश्चन पूछा गया था। अगर आपने मेरा लेक्चर देखा होगा तो मैंने डिफरेंट नंबर ऑफ बाइनरी सर्च ट्री विद डिस्टिंक्ट की के लिए 2 फॉर्मूले आपको बताए थे, एक कैटलन नंबर का बताया था और दूसरा फॉर्मूला मैंने आपको यही वाला बताया था। और यहाँ पर जो x की वैल्यू थी वो हमारी थी x इक्वल टू n माइनस k। तो अगर आपने वो लेक्चर देखा होगा तो आप इस क्वेश्चन को जस्ट विद इन अ सेकंड आप टिक करके आगे निकल जाएंगे। इस क्वेश्चन के बाद नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 8 की 2005 में पूछा गया था 2 मार्क्स में। एज यूजुअल सिंपल है कि एक पोस्ट ऑर्डर गिवन है किसी भी बाइनरी सर्च ट्री का, व्हाट विल बी द इन ऑर्डर, व्हाट इज द इन ऑर्डर। और दिमाग नहीं लगाना इसमें, इसका ट्री नहीं बनाना, कुछ नहीं करना, सिंपल इन ऑर्डर है तो हमें क्या करना है, असेंडिंग ऑर्डर में इन एलिमेंट्स को असेंडिंग ऑर्डर में लगाना और लिखना है। तो असेंडिंग ऑर्डर में अगर मैं इनको लगाता हूं तो इनमें देखा जाए सबसे छोटा 9 9 9 9 9 9, देन 10, फिर 15, 9 10 15, देन उसके बाद 22 23, देन 25
27, उसके बाद 29, then 40, 50, 60, 95. That will be the answer. तो 2 मार्क्स का क्वेश्चन है और मिनट कितने लगने हैं? 1. तो बस गेट में थोड़ा ध्यान रखिए कि आपको कंसेप्चुअल रहना है, ना कि ज्यादा मेहनत करनी है. तो हर एक कंसेप्ट को ध्यान रखते हुए आपको चलना है. तो ये 2 नंबर में बड़ा इजी क्वेश्चन है एक तरीके देखा जाए. नेक्स्ट क्वेश्चन ये 2005 में पूछा गया था, फिर से 2 मार्क्स का था. ये क्वेश्चन जैसे 2003 में पूछा गया था 1 मार्क्स में. सिंपल ये क्वेश्चन 2005 में 2 मार्क्स में पूछा गया था कि हाउ मेनी डिफरेंट नंबर ऑफ बाइनरी सर्च ट्री कैन बी क्रिएटेड विद 4 डिस्टिंक्ट नोड. तो मैंने आपको इसका फार्मूला बताया था, कैटेलन नंबर या फिर ये वाला फार्मूला. दोनों फार्मूले से आप सॉल्व करेंगे. तो फिलहाल यहाँ पे 4 डिस्टिंक्ट की दी हुआ है, तो इसको अगर 4 से सॉल्व करना शुरू करा तो 2 into 4 फैक्टोरियल 2 into 4 अपॉन फैक्टोरियल 4 plus 1 multiplied by factorial 4 equal to factorial 8 divided by factorial 5 multiplied by factorial 4 equal to 8 multiply 7 multiply 6 divided by 4 into 3 into 2. तो ये हो गया 6, 4 2 जा तो 2 into 7 that is 14. और एक ऑप्शन उसमें दिया हुआ है 14, तो आप सीधे 14 को सेलेक्ट करिए और आगे चले जाइए. ये 2 मार्क्स का क्वेश्चन है, बहुत इजी क्वेश्चन है मेरे अकॉर्डिंग. तो बाकी गेट में बैठने के बाद पता लगता है. नेक्स्ट क्वेश्चन 2005 में पूछा गया है. ये क्वेश्चन है कि एक आपको बाइनरी सर्च ट्री गिवन है, उसमें ये कुछ एलिमेंट है, ठीक है. उसका प्री ऑर्डर सीक्वेंस दिया हुआ है, उसका पोस्ट ऑर्डर सीक्वेंस इन्होंने पूछा हुआ है, क्वेश्चन में पूछा हुआ है. तो एज यूजुअल तो बात है, जैसे बाइनरी सर्च ट्री का प्री ऑर्डर दिया है, साथ में नंबर ऑफ एलिमेंट दिए हैं, तो हमें उसका इन ऑर्डर अपने आप पता लग जाएगा. और जब भी हमारे पास किसी भी ट्री का इन ऑर्डर सीक्वेंस या प्री ऑर्डर या पोस्ट ऑर्डर दोनों में से कोई भी एक सीक्वेंस होता है, हम एक यूनिक ट्री उसका बना सकते हैं. तो हम इसका एक यूनिक ट्री बनाएंगे और जो यूनिक ट्री बनेगा उसी का फिर हमें पोस्ट ऑर्डर सीक्वेंस इसका बनाना होता है. तो अगर मैं इसको देखूं तो ये बन गया मेरा 1 2 3 4 5 6 7 8. ये इन ऑर्डर हो गया मेरा और ये मेरा प्री ऑर्डर. प्री ऑर्डर में जो फर्स्ट होता है वो मेरी रूट होती है. देन उसका प्री ऑर्डर कहां पर है? यहाँ पर. यहाँ से पता लगेगा ये लेफ्ट और ये इसका राइट साइड में. तो 1 2 3 4 ये सब इसके लेफ्ट साइड में और 6 7 8 ये सब इसके राइट साइड में आएंगे. अब 1 2 3 4 में से रूट कौन होगा? तो इन 1 2 3 4 में से रूट होगा मेरा 3. ये मेरे को प्री ऑर्डर से पता लगेगा, मैंने अपने लेक्चर में बताया हुआ कैसे बनता है. तो मैं डायरेक्ट इसको बना देता हूँ, आप इसको वहां से सॉल्व करने की कोशिश करिएगा. इधर आ गया 6, देन 3 के इधर 1, इधर 2, तो 3 के लेफ्ट में इधर 1 आ गया. देन 1 के राइट में ये 2 आएगा, इधर 4, यहाँ पर 6, देन यहाँ पर 8 आएगा, देखो 8 पहले एंड देन 7. ये हमारा एक फाइनल ट्री बनेगा. अब इस ट्री के अकॉर्डिंग हमें इसका क्या बताना है? पोस्ट ऑर्डर. जो हमारा क्वेश्चन में पूछा गया बेसिकली वो पोस्ट ऑर्डर है. तो अब पोस्ट ऑर्डर क्या होता है हमारा कि हम पहले लेफ्ट सब ट्री को कंप्लीट करते हैं, देन राइट सब ट्री को कंप्लीट करते हैं, देन हम उसका पेरेंट नोड को रीड करते हैं. तो अगर मैं इसको रीड करना शुरू करूं तो जो रीडिंग होगी ये 2 1 4 3. राइट साइड में आएगा, राइट साइड में आएगा आपका पहले राइट साइड, तो ये 7 देन 8 देन 6 देन 5. और यही हमारा इसका पोस्ट ऑर्डर सीक्वेंस होगा जो हमारा फाइनल इसका आंसर है. तो आप इसको पेड करिए और आगे जाइए. थैंक यू.